आइए दोस्तों देखते हैं आज का न्यूज़। न्यूज़ क्या है? 10 मेंबर पैनल टू प्रोब लैब्स एट 12 DU कॉलेजेस फंडेड बाय गवर्नमेंट। हिंदी समझते हैं। हिंदी क्या है? 10 मेंबर 10 सदस्यों की पैनल मीन्स क्या होता है? सलाहकार टीम या सलाहकार मंडल। तो 10 सदस्यों की सलाहकार मंडल क्या होगी? वो होगी या उसे लाया जाएगा किस चीज़ के लिए? टू प्रोब जांच करने के लिए लैब्स खामियों को। ठीक है, तो जब खामियों को जांच करने के लिए, खामियां कहाँ पर है, किस जगह पर? एट 12 DU मतलब 12 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में जिसे फंड किया गया है, गवर्नमेंट ने जिसे फंड किया है, पैसे दिए हैं, फंडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो सरकार द्वारा फंड किए गए 12 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को वो क्या जांच करेगी वहाँ पे खामियों को। तो इसलिए क्या होगा, वहाँ पे 10 सदस्यीय सलाहकार टीम या फिर जांचकर्ता टीम वहाँ पर आएगी। ठीक है, आइए मेन न्यूज़ देखते हैं, समझते पूरा हिंदी अर्थ। ये न्यूज़ हमारी क्या है कि न्यू दिल्ली की है। तो द दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑन फ्राइडे फॉर्म्ड अ 10 member committee to look into allegations of irregularities and procedural lapses at the 12 DU affiliated college which are funded by the Delhi government. The university said in a statement the committee will begin work from Saturday and submit a report in 15 days. The statement added. आइए अपने हिंदी समझते हैं। हिंदी क्या है? द दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी? ऑन फ्राइडे को फॉर्म मीन्स बनाना, बनाई। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या करा? बनाया, क्या बनाया? अ 10 member कमिटी मतलब एक सदस्यीय संगठन बनाया। किस चीज़ के लिए? टू लुक इनटू द एलिगेशंस ऑफ इरेगुलरिटीज एंड प्रोसीजरल लैप्सेस। तो लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करने के लिए किस चीज़ का? जो आरोप है, एलिगेशंस मीन्स आरोप। आप किस चीज़ का आरोप? अनियमित और जो है सामान्य जो खामियां हैं उन सभी को जो है जांच करने के लिए एक 10 सदस्यीय कमेटी का संगठन किया गया है, बनाया गया है। कहाँ पे जांच करने के लिए? एट 12 DU एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो कहाँ पर? 12 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित, एफिलिएटेड में संबंधित कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जांच करने के लिए इन्होंने 10 सदस्यीय संगठन का निर्माण किया है। अब वो कॉलेज कौन है? विच आर फंडेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, जिसे दिल्ली गवर्नमेंट ने फंड किया है, पैसे दिए हैं या फिर आर्थिक सहायता की है। ठीक है, द यूनिवर्सिटी सेड इन अ स्टेटमेंट। तो जो यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा, एक बयान में कहा। ठीक है, द कमिटी विल बिगिन वर्क फ्रॉम सैटरडे। जो कमिटी है वो विल बिगिन, वो शुरू करेगी, क्या शुरू करेगी? काम, वर्क। तो वर्क को शुरू करेगी कब? फ्रॉम सैटरडे, शनिवार से शुरू करेगी। एंड और सबमिट अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट को सबमिट करेगी या फिर लगाएगी या फिर देगी इन 15 डेज, 15 दिन में। द स्टेटमेंट एडेड, ऐसा स्टेटमेंट ने और ऐड करते हुए बताया। ठीक है, the decision was taken by the DU's Executive Council at a meeting that was convened by Delhi Education Minister Atishi raised the issue in a letter to Union Education Minister धर्मेंद्र प्रधान। तो इतनी हिंदी समझते हैं। द डिसीजन, ये जो डिसीजन, निर्णय है, वॉज टेकन बाय द दिल्ली एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होता है हमारा? तो एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का प्रबंध करने वाला। तो प्रबंध करने वाली जो काउंसिल है, मतलब लोगों की टीम है, परिषद है। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रबंधक परिषद है, उसने क्या किया? ये जो है निर्णय लिया, वॉज टेकन, ये पैसिव वॉइस से सिंपल पास्ट का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है? प्रबंधक, और काउंसिल मीन्स परिषद, जो प्रबंध करने वाली परिषद है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसने ये डिसीजन लिया। ठीक है, कहाँ पे लिया? एट अ मीटिंग, एक मीटिंग में लिया। दैट वाज कन्वेंड, जिसने क्या करा? कन्वेन करा। कन्वेन क्या होता है हमारा? बैठक बुलाना। इस मीटिंग को बुलाया गया। दैट वाज कन्वेंड, इस मीटिंग को बुलाया गया आफ्टर दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर। किसके बाद? आफ्टर के बाद जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं, अतिशी रेज्ड अ इशू इन अ लेटर टू यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो देखिए, जो अतिशी है, इन्होंने उठाया एक मुद्दा को उठाया, जो कि इन लेटर, जो पत्र में था। और ये पत्र किसे दिया गया था? देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इन्होंने, अतिशी ने एक लेटर दिया, जिसमें एक मुद्दा उठाते हुए कहा। तो इस मुद्दे को उठाने के बाद जो दिल्ली की प्रबंधक परिषद है, उसने ये मौका लिया कि 10 सदस्य की टीम बनाए। ठीक है, in her letter to Pradhan on December 1, Atishi said that there were irregularities and procedural lapses involving hundreds of crores of rupees from the public exchequer. She suggested that the 12 colleges be merged and brought under the Delhi government, or the center may take their full control, in which case the Delhi government will stop allocating funds to them. हिंदी समझते हैं। In her letter to Pradhan
ऑन December 1 आरटीसी। तो आरटीसी ने जो एक पत्र दिया था किसी प्रधान को, उस पत्र के अनुसार दिसंबर 1 को आरटीसी ने कहा, क्या कहा, दैट कि देयर वर इरेगुलरिटीज, कि क्या है, अनियमितताएं हैं और प्रोसीजरल लैचेस और सामान्य खूबियां हैं जो शामिल हैं। अनियमितताएं और जो सामान्य कमियां या खुफिया हैं वो किसमें शामिल है, जो इन्वॉल्व शामिल है हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़, तो सैकड़ों सैकड़ों करोड़ के रुपयों के मामले से ये संबंधित क्या है, खामियां हैं। फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर, कहाँ से, सरकारी खजाने से जो इन सभी पैसों के मामले की मतलब कि कमियां हैं, जिसे अतिशी ने अपने पत्र में लिखा और कहा, ठीक है। सी सजेस्टेड, उनसी में कौन, अतिशी ने सुझाव दिया दैट कि द 12 कॉलेजेस, जो 12 कॉलेजेस हैं, बी मर्ज्ड, इसे मिला दिया जाना चाहिए, एंड और ब्रॉड अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट, और इसे दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन कर दे, उसके तहत कर दे। और या फिर द सेंटर में टेक दियर फुल कंट्रोल, या फिर जो केंद्र सरकार है वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, ठीक है। इन विच केस, इस मामले में द दिल्ली गवर्नमेंट विल स्टॉप एलोकेटिंग फंड्स टू देम, तो इस मामले में क्या होगा, जो दिल्ली सरकार है वो रोक देगी, ठीक है। एलोकेटिंग निर्धारित करना, आवंटन करना फंड्स का, मतलब पैसों का, टू देम, उन सभी कॉलेजेस को। एलोकेट इसका होता है निर्धारित करना, ठीक है। DU issued a notification after the council meeting announcing द फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी, तो इतने कैसे सोचते हैं, तो DU ने क्या करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इशूड, जारी करा एक सूचना, एक नोटिफिकेशन, आफ्टर किसके बाद, द काउंसिल मीटिंग, जो काउंसिल परिषदों की जो मीटिंग थी उसके बाद। अब उसमें क्या था, अनाउंस करते हुए, घोषणा करते हुए कि द फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन है बनाने की क्रिया, ऑफ द कमिटी, मतलब इस कमिटी को बनाने की घोषणा करते हुए जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक जो है क्या करा, नोटिफिकेशन जारी करा कि वो क्या करेंगे, वो जो है कमिटी बनाने की घोषणा करते हैं, ठीक है। द नोटिफिकेशन said द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑब्जर्व्ड दैट द 12 कॉलेजेस आर constituent colleges of University of Delhi, hence the question of the affiliation does not arise. Further, the executive council strongly objected to the dictate in the above letter that the funds shall not be released to these 12 colleges from the next फाइनेंशियल ईयर। तो इतने हिंदी समझते हैं। द नोटिफिकेशन सेट, तो सूचना ने कहा, क्या कहा, दैट कि द एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो प्रबंधक परिषद है उसने ऑब्जर्व किया, उसने क्या कहा, मतलब बहुत ज़्यादा परखा, दैट कि द 12 कॉलेजेस आर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो ये 12 कॉलेजेस हैं ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये भाग कॉलेज है किसके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ये भाग है, ठीक है। हेंस इसलिए द क्वेश्चन ऑफ द एफिलिएशन डज नॉट अराइज, जो ये क्वेश्चन है प्रश्न डी एफिलिएशन का, डी एफिलिएशन मीन्स क्या होता है, जो किसी संबंधित हो उस संबंधित को हटा देना है। एफिलिएशन मीन्स संबंधन और डी एफिलिएशन जो संबंधित है उसको हटा देना। तो डी एफिलिएशन का ये उठता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉलेज तो एफिलिएट नहीं है, वो उस कॉलेज का भाग है, ठीक है। उसके बाद फर्दर आगे क्या हुआ, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड, तो जो एग्जीक्यूटिव मतलब प्रबंधक परिषद है उसने कठिन मतलब मजबूत तौर पर क्या करा, इस ऑब्जेक्टिव आपत्ति जताई टू द डिक्टेड, मतलब आदेश पर, इन द एबव लेटर, इस लेटर में जो आदेश था, आदेश क्या था कि इस कॉलेजेस को जो है जांचे परखे, ठीक है, इसके लिए कमेटी बनाए, ठीक है। तो इसको क्या, इस आदेश को इन्होंने क्या करा, मतलब आपत्ति जताई, ठीक है, दैट की द फंड शैल नॉट बी रिलीज। अब इसमें लेटर में क्या था कि जो फंड है उसे रिलीज ना किया जाए, उसे दिया ना जाए इन 12 कॉलेजेस को फ्रॉम अगले साल से। तो इस इतने सारे जो ये लेटर में लिखा था कि पैसे ना दिए जाएं, इस पर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने क्या करा कि आपत्ति जताई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको पैसे दें आप, ठीक है। द दिल्ली गवर्नमेंट वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी, वी आर हैप्पी सच अ कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड, वी आर वेटिंग फॉर अ डिसीजन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग दीज 12 कॉलेजेस गिवन द एक्सटेंट ऑफ इरेगुलरिटीज, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन ओनली कंटिन्यू फंडिंग देम इफ दे बिकम अ पार्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार ने वेलकम स्वागत किया द फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी, जो इस कमिटी का मतलब बनी थी, इस बनी हुई कमिटी का क्या करा इन्होंने, स्वागत किया। वी आर हैप्पी सच अ कमिटी, तो और दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या करा, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं इस प्रकार की संगठन से या कमिटी से, हैज़ बीन फॉर्म्ड, जिसे बनाई गई इस कमिटी को क्या करा, हैज़ बीन फॉर्म्ड, बनाई गई कमिटी का हम जो है खुश हैं, ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर अ डिसीजन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, वी मीन्स कौन, हम वेट कर रहे हैं किसका, निर्णय का, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ये जो कमिटी है ये कह रही है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं निर्णय का फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि रिगार्डिंग दिस 12 कॉलेजेस, इस कॉलेज के संबंध में, ठीक है, गिवन द एक्सटेंट ऑफ इरेगुलरिटीज, गिवन दिए गए द एक्सटेंट मीन्स क्या होता है विस्तार ऑफ इरेगुलरिटीज या अनियमितताओं का, द गवर्नमेंट कैन ओनली कंटिन्यू फंडिंग, गवर्नमेंट क्या कर सकती, कैन ओनली कंटिन्यू, वो सिर्फ जारी कर सकती है, जारी कर सकती है क्या, फंडिंग, फंड करना पैसे ना देम उन्हें, इफ़ दे बिकम अ पार्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर ये स्टेट यूनिवर्सिटी के पार्ट बने रहे तो सरकार उन्हें क्या कर सकती है, सिर्फ पैसे मतलब फंड करना उन्हें जारी रख सकती है, ठीक है। If these continue to be a part of Delhi University, then the state government will not be able to fund them from the next financial year. If means यदि these continue, यदि ये जारी प्रक्रिया to be a part of Delhi University, ये बनी रही क्या, एक हिस्सा, अगर जो ये जारी प्रक्रिया फंड करने का अगर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बनी रही, देन तब द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट राज्य सरकार है, विल नॉट बी एबल टू फंड देम, उन्हें पैसे देने के मतलब कि एबल नहीं रहेगी फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर से, अगले आर्थिक समय से, ठीक है।